बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी एक्सरसाइज 6.1 मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। पहले आप एक्सरसाइज 6.1 देख लीजिए, तब 6.2 पे आइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 बेटा बहुत ही सिंपल, इजी और छोटी सी एक्सरसाइज है। बस यूँ हो जाएगी अगर आपको एक छोटा सा रूल पता है। छोटा सा रूल बेटा क्या बोलता है कि रूल जो स्टेटमेंट है वो ये है, द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। अब आप बोलेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल उस सम करना है। चलिए आपको समझाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि बेटा अगर आप के पास एक ट्रायंगल है और साथ ही एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो ये है इसके जस्ट पास में कौन सा एंगल है, ये है। इसको छोड़ के ऑपोजिट मतलब सामने वाले बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स कौन से हुए, ये वाले। तो ये आपका जो होगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? वैसे तो ये तीसरा भी आपका इंटीरियर एंगल है, बट मैंने अभी इन्हीं दोनों को दिखाया है। क्यों? क्योंकि अब आपको मैं वही वाला रूल बताने वाला हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, कि सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स is equal to exterior angle। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं आपको इसको एंगल 1 मानता हूँ, इसको एंगल 2 मानता हूँ और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। अभी इसको एग्जांपल्स के साथ में भी करेंगे। कहीं भी कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा क्लियर कर लीजिएगा, अभी काफ़ी बार मैं इसको समझाऊंगा। चलिए एग्जांपल्स के लिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, तो वो उससे हम समझेंगे। तो एक्सरसाइज कौन सी हम लोग पढ़ने वाले हैं? 6.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको एक्सटीरियर एंगल जो था वो x दिया हुआ है। तो पहला डायग्राम अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 1 के फर्स्ट, तो कुछ इस तरीके से ही है जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है आपके पास। ये है, बाहर वाले एंगल्स को इन्होंने x बोल दिया है एंगल को। ये आपका 50 है और ये 70 डिग्री दिया गया है। बस आपको रूल पता है, आप यही वाला जो रूल मैंने आपको बताया है ये आप लिखेंगे। जो मैंने आपको ऊपर बताया है आप लिखेंगे वी नो, और पूरा वही वाला रूल लिखेंगे जो आपको मैंने ऊपर बताया है। वी नो दिस, देयरफॉर 50 प्लस 70 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, आप इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा और एक पार्ट को मैं आपको और करवा देता हूँ, जैसे कंफ्यूज ना हो, बस थोड़ा सा फिगर थोड़ी सी डिफरेंट ले लेता हूँ। चलिए लास्ट करवा देता हूँ। सारे सिमिलर दिख रहे हैं मुझे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कोई भी अलग नहीं है। लास्ट में हम लोग देखते हैं। लास्ट में आपकी फिगर कुछ इस तरीके से है, एक ट्रायंगल है। आपका ये एक्सटीरियर एंगल है x, यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री, यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं वही वी नो, कि हमें पता है द सम ऑफ एक्सटीरियर इन सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। आप वो लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे देयरफॉर 30 प्लस 60 इक्वल्स टू x।
तो x इक्वल्स टू 30 + 60 करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएंगे दोनों। 2 पार्ट मैंने आपको करा दिया, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको अब इंटीरियर एंगल में x दिया गया। आप कहेंगे सर हमने तो एक्सटीरियर एंगल में पढ़ा था और दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करते थे तो x की वैल्यू आ जाती थी, यही था ना। बट अब इंटीरियर एंगल में है तो कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करना है हम लोगों को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर हम करें तो आपको फिगर जो दी गई है वो पहली फिगर बिल्कुल वैसे ही लेते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ी है अभी। कौन सा एंगल x है? ये वाला x है, ये वाला 50 है और ये 115 है। इस बार आपको देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया गया 50 दिया गया है और एक इंटीरियर नहीं दिया गया, बट रूल हम वही लगाएंगे। वी नो क्या? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, वही वाला सेम रूल लगाया। बाकी पार्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन के करने के बाद तब सेकंड क्वेश्चन करिएगा। तो वही वाला रूल लगाया हमने। अब रूल वो लगाया तो रूल आपको याद हो ही गया होगा, आपने इतने बार लिखा होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? देयरफॉर, बेटा ये देयरफॉर का सिंबल होता है 3 डॉट्स, लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको पूरा देयरफॉर। 50 + x इक्वल्स टू 115, क्योंकि 2 इंटीरियर एंगल थे 50 और x। इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल को हमने ऐड किया तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ गया। ज़रूरी नहीं है x यहाँ पे, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हम बस एंगल्स को जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 उधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 115 - 50, ठीक है। तो 115 - 50 कितना हो जाएगा आपका? 65 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई 65, जो कि आपके रिक्वायर्ड थी। आपका सॉल्व हो गया, इजी है। चलिए सेकंड मैंने लिख दिया, लेकिन करूँगा कौन सा देख लेते हैं। सारे सिमिलर हैं, फिर से वही करता हूँ, लास्ट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि कोई भी टफ़ नहीं है। जो मुझे टफ़ लगता है वो मैं कराता, लेकिन यहाँ पे तो कोई टफ़ ही नहीं है। इस तरीके से ये है आपका 75 डिग्री, ये है 35 डिग्री और ये है x। बेटा एक्सरसाइज तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी एक्सटीरियर एंगल के बगल वाला, जिनको जस्ट पास वाला एंगल जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट पास वाला, जस्ट अल्टरनेट एंगल उसका नहीं दिया हुआ है, आपको ऑपोजिट दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा ये होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लगेगी, सेम रूल लगेगा। वी नो और पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। देयरफॉर 35 + x इक्वल्स टू 75 डिग्री। x उधर क्या माइनस में जाएगा? करेक्ट, 35, और 75 - 35 40। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40, बॉक्स में बंद कर दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा कि एक प्रॉपर्टी मेन जो हमारी थी क्या थी? ये वाली, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज देखनी है तो मैं 6.3 का लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई और चैप्टर 5 देखना है कुछ भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।